सर ये मेरा जान पहचान है सर, हम लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपका नहीं छोड़ेगा, लॉक कर दिया मेरा गाड़ी। आपको यहाँ में काम नहीं उठाना, बिल्कुल काम नहीं, आपका बाई होने से भी नहीं उठाना। कौन बोले आपको? एयरपोर्ट अथॉरिटी वो उधर काम करने वाला बोला आपका बाई रिलेटिव आने से भी नहीं उठाना। लैंड किया, लैंड करने के साथ साथ देखो अपना जान पहचान वाला मिलेगा तो गाड़ी में चलेगा, तो आके गाड़ी में बैठ गया। अभी जैसी गाड़ी में बैठा वो एयरपोर्ट का जो FIR कंप्लेंट का हिसाब से मैं बोल, ये आलोक कुमार करके कोई है, ये मेनलैंड से है, ठीक है। और यहाँ का 2-3 लड़का बच्चा है, एक है शुभम दास, प्रीतम साना और देवश्री विश्वास। ये क्या करता है, एयरपोर्ट का डायरेक्टर के साथ मिलके अंडमान का लोकल लोगों को कोई भी पैसेंजर लेने नहीं देगा करके ये लोग को फाइन लगाता है, और गाड़ी फाइन नहीं, गाड़ी लॉक कर देता है। क्या चाहता है बोले से, जो WTA जो मेनलैंड का कंपनी है वही कंपनी का कैब में बैठो, आप समझे। अभी ये देखना है कि अंडमान निकोबार पुलिस ये डायरेक्टर का साथ देता है, WTI का साथ देता है, NIS मैनेजमेंट का साथ देता है, कि एक आइलैंडर का साथ देता है। आज FIR करना पड़ेगा और ये लोग को बताना पड़ेगा कि जो बाहर से आया है वो अंडमान के आदमी का ऊपर बैठ के रूल नहीं कर सकता। हम लोग का लॉ वही रहेगा जो मेनलैंड में लॉ चलता है। नमस्कार, अभी हम लोग इस वक्त अभी अबडिन काना में है और हम लोग साथ में एक गेस्ट है जो आज का दिन में एयरपोर्ट में कुछ इशू हुआ था, तो आज सब लोग जितना भी एयरपोर्ट का जो कैब ओनर कितना भी कैब का जो ड्राइवर्स है और एसोसिएशन का जितने भी मेंबर्स हैं, तो आज अबडिन पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और हम लोग साथ में गेस्ट एक सर है, हम लोग उन्हीं से जानना चाहिए किस तरह का आज इशू हुआ है और क्या बोलना चाहेंगे। सर बोलेंगे सर, ये टिकट देखिए पहले। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुत्तुस्वामी है। ओके, कहाँ से आप? हम चेन्नई से आया है, एयरपोर्ट में उतरा है, गाड़ी बुलाया, अपना दोस्त का गाड़ी बुलाया, लेकिन उन लोग गाड़ी छोड़ा नहीं। हम लोग बच्चा, हमारा मिसेस है, लड़का है, पोता है, बहू है, सब है, सामान सब चढ़ा दिया, लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको गाड़ी चलने से आपको मना कर दिया? हाँ, मना कर। अच्छा, कौन मना करे आपको? उन लोग ऑफिसर है अंदर एयरपोर्ट का। क्या बोल के मना करे आपको? ये गाड़ी में नहीं जाना। अच्छा, कोई भी गाड़ी में नहीं जाना? नहीं, उन लोग अपना गाड़ी में जाओ घर का बोलता है। किसका गाड़ी में मतलब? उन लोग एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी रखा लगता है सर, हम लोग को मालूम नहीं है। भैया है, बुलाया, गाड़ी बुलाया। तो आप उनको मेरा जान पहचान है सर। तो आप बताइए क्या हुआ? मेरा जान पहचान है, वो सर कह रहा चल मजाना, हम के जा रहा है। वो बोला W2 में काटना, आप पंजर से उतरो। मेरा टिक्की में सामान सब चढ़ा दिया, पैकेज चढ़ा दिया, उतरो बोला। सर ये मेरा जान पहचान है सर, हम लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपका नहीं छोड़ेगा, लॉक कर दिया मेरा गाड़ी। फाइन क्या बोल के लॉक? आप वही है, आपको यहाँ में काम नहीं उठाना, बिल्कुल काम नहीं, आपका बाई होने से भी नहीं उठाना। कौन बोले आपको? एयरपोर्ट अथॉरिटी वो उधर काम करने वाला बोला आपका बाई रिलेटिव आने से भी नहीं उठाना, ऐसा बोल दिया। क्या रीजन क्या बता रहे हैं? वो बोला था यहाँ में प्रीपोर्ट गाड़ी नहीं लेना, यहाँ में आप लोग लोकल नहीं उठाना, वॉकिंग नहीं उठाना बोलता। यार सर मेरा जान पहचान है सर, हम लेके जा रहे हैं। नहीं, आपको उतार दो बोल दिया। तो हम लोग के साथ में मनोज पाल सर है, जो हम लोग का MP कैंडिडेट भी सर रह चुके हैं, तो सर से जानना चाहेंगे सर, डिटेल में बताइए किस तरह का इशू हुआ था। देखिए, ये जो मुत्तू जी है, ठीक है, मुत्तू जी का बोर्डिंग पास है, ये ओरिजिनल है, मैंने फोटोकॉपी भी जमा किया। मुत्तू जी जो है कल वो चेन्नई से आना था, फ्लाइट डिले कैंसिल हो गया, आज आया, ठीक है, फैमिली के साथ में। वाइफ आपका उम्र का 64 है, वाइफ 63, वाइफ 60 उम्र का सीनियर सिटीजन है, लड़का, बहू और बच्चा 9 महीना का बच्चा लेके वहाँ से आया, ठीक है। लैंड किया, लैंड करने के साथ साथ देखो अपना जान पहचान वाला मिलेगा तो गाड़ी में चलेगा। मेरा जीजा, मेरा चाचा अगर गाड़ी चलाएगा मैं क्यों नहीं चलूँ, तो आके गाड़ी में बैठ गया। तमिलियन है, तमिलियन है, ठीक है, तो जान पहचाना है पहले का, अब गाड़ी में बैठ गया, सामान वामान सब चला के, 4 जन का 3-4 बैग था, सब लेके बैठ गया। अभी जैसी गाड़ी में बैठा वो एयरपोर्ट का जो FIR कंप्लेंट का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सर ने कंप्लेंट की फाइल किया, ये आलोक कुमार करके कोई है, ये मेनलैंड से है, ठीक है। और यहाँ का 2-3 लड़का बच्चा है, एक है शुभम दास, प्रीतम साना और देवश्री विश्वास। ये 3 जन को क्या है, NIS मैनेजमेंट सिस्टम करके एक कंपनी है जिसको वो फाइन मारने का ये परमिशन मिला है, ठीक है, कि आदमी लोग को फाइन करो। ये क्या करता है, WTI करके कैब कंपनी है, वो भी मेनलैंड का है, NIS मैनेजमेंट सिस्टम ये भी मेनलैंड का है। ये क्या करता है, एयरपोर्ट का डायरेक्टर के साथ मिलके अंडमान का लोकल लोगों को कोई भी पैसेंजर लेने नहीं देगा करके ये लोग को फाइन लगाता है, और गाड़ी फाइन नहीं, गाड़ी लॉक कर देता है। अभी भी लॉक है ना, अभी भी गाड़ी लॉक है। गाड़ी लॉक करके क्या करता है कि एयरपोर्ट से कोई भी अगर अंदर घुसो, आपसे 3,000 रुपये दो, 3,300 रुपये पर मंथ, और पार्किंग में खड़ा रखो, पैसेंजर नहीं चलाना।
बस उसका एयरपोर्ट का कमाई, और वो भी ये NIS मैनेजमेंट सिस्टम भी लेता है। और इसका जो पैसा है ये कुछ डायरेक्टर लेता है, कुछ अपना जो NIS मैनेजमेंट सिस्टम कुछ लेता है, और जो ये जो पुलिस को भी देता होगा। देखो पुलिस तो फ्री में नहीं करता, क्योंकि आप कोई भी थानेदार का घर अगर जाके देखोगे ना, प्रॉपर्टी अंडमान निकोबार में कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर का आपको करोड़ों का प्रॉपर्टी दिखेगा। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। देखो अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। बोलने का मतलब यही है ना, क्योंकि आप अगर अंडमान निकोबार में कोई पुलिस इंस्पेक्टर का कितना इनकम होगा, 80,000 पर महीना, 80,000 पर महीना। और ये वो भी कब आया, ये 7th पे कमीशन के बाद आया, 67th पे कमीशन के बाद आया 2007 में, उससे पहले और भी कम था। हम वो नहीं बोल रहे। देखो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है। मैं फिर से नहीं, मैं अभी आपने रिटर्न में कंप्लेंट दे दी है? जी मैंने नहीं, सर ने दिया रिटर्न में कंप्लेंट। ठीक है, SHO अबड़ इनको नहीं, पुलिस का थ्रू ये आया। देखो वो भी मैं बता देता हूँ, पहले जब पुलिस लोगों ने कंप्लेंट लिखने के लिए आया तो MCBC बोल के कंप्लेंट गाली दिया, कोई यंग SI है, ठीक है। तो इसको भी लेके हम लोगों ने बोला कि वो माफ़ी मांग ले, हम लोग छोड़ देंगे। अगर नहीं मांगा तो हम लोग जाके SP ऑफिस के सामने धरना करेंगे, सीधा बात। हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है, और ना तो कोई यहाँ का, ठीक है। देखो हाँ, अरे एक बात है ना सर, पब्लिक एयरपोर्ट से उतरता अपना मर्जी से जाने के लिए छोड़ना, हाँ ठीक है। हम लोग मर्जी से आता, हम लोग जान पहचान रहेगा, कुछ रहेगा, गाड़ी बुला देता, गलती तो नहीं है ना। बोला कि दूसरा गाड़ी में नहीं जाना करेगा। वो क्या चाहता है बोलने से, जो WTI जो मेनलैंड का कंपनी है, वही कंपनी का कैब में बैठो, आप समझे। मेनलैंड का जो दुकान एयरपोर्ट के अंदर में है वही से आप खरीदो। मतलब सारा जो एयरपोर्ट बना के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के रखा है, इंटरनेशनल फ्लाइट जब चलता नहीं है, आप ऐसे करके कैसे, बताए हमारा अंडमान के लोग क्या काम करेगा, बताओ आप। सर आपने एयरपोर्ट ऑफिशियल से बात करने की कोशिश? मैंने बात करने की कोशिश किया, तो आज डायरेक्टर ने आज हमको बुलाया 4 बजे बुलाया बात करने के लिए। अब पहले भी ये लोगों ने बहुत बार मीटिंग कर लिया, लेकिन वो क्या है ना, देखो ये चंदा धंधा वाला सिस्टम है, ठीक है, कि उसको पैसा मिल रहा है ना। 8 मिनट में बोलता है कि 8 मिनट में पैसेंजर छोड़ के आओ। अरे हम दिल्ली में भी रुके, सारे जगह में रुके, 8 मिनट में पैसेंजर छोड़ के कैसे आएगा बताओ। अगर 8 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा हो गया तो सीधा फाइन 500 रुपये हो जाता है। आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता 500 रुपये कमाने के लिए एक लेबर को भी सारा दिन मेहनत करना पड़ता है, सुबह से 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपको फाइन ऐसा होना चाहिए, देखो कोई पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, सोचो 65 आदमी, उसको व्हील चेयर में जा रहा है, उसको उतारना, व्हील चेयर में वो गेट तक छोड़ना, फिर जाने में 8 मिनट में होता है, बताइए। तो आपको नहीं लगता कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो चल नहीं पाता, उसको अगर मेरा वाइफ को अगर प्रेग्नेंट है, सोचिए मैं उसको लेके जा रहा हूँ आराम से, आपको नहीं लगता 1 मिनट ज़्यादा हो सकता है? तो उसमें फ़ाइन 100 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, 500 रुपये कैसे होगा? आप एक बात, वो तो ऐसा कर रहा है कि वो NIS मैनेजमेंट और ये सब मिलके अंडमान के पब्लिक से पैसा लूट रहा है, ठीक है। और ये सब जो प्रॉब्लम है, ये जब तक हम लोग का सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे जाने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। और मैं भी अंडमान में हूँ, ठीक है। और आप मीडिया भाई से भी रिक्वेस्ट है कि देखो आप लोग ये जो रियल इशू है इसमें दिखाओ, सिर्फ क्योंकि आप लोग अगर हमारे साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? देखो पुलिस वाला से हम लोग कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस वाला से लड़के मेरे को क्या फ़ायदा बताओ? अगर लड़ेंगे, पुलिस वाला भी अंडमान का, हम भी अंडमान का, हम लोग को लड़के क्या फ़ायदा? बाहर का आदमी पैसा लेके जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि पुलिस का जो बोला है वो SI को भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप माफ़ी मांगो, हम लोग यही में बात दबा देंगे, है कि नहीं। हम लोगों से कोई किसी का कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। कल भी मेरे को बाबू फ्लैट में जो हुआ, मेरे को छोड़ा घर में रात को, आपको मैं बता देता हूँ, मैं वीडियो बनाने का, मेरे को रात को छोड़ा वाला भी पुलिस था, मेरे को वहाँ से बचा के निकालने वाला अब्दुल अजीज़ सर था। तो इसका मतलब कि हम लोग आइलैंडर्स में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, कोई भी कम्युनिटी को, कोई भी रिलीजन को, मैं ये भी बता देता हूँ, सब लोग हम लोग मिलकर अंडमान का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। मैं कल बोला भी कि देखो हम लोग का इशू वो है, अगर कुछ गलत हो जाए, गलती तो होगा, अगर 10 आदमी 10 बात बोलेगा कभी भी किसी गलती हो सकता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका सही होना चाहिए। बस इसी काम के लिए हम लोग आए। और ये बुजुर्ग जो है, तो 64 ईयर्स का, अभी तक घर भी नहीं गया, खाना भी नहीं खाया, और पुलिस को कंप्लेंट भी दी FIR करने के लिए। अभी ये देखना है कि अंडमान निकोबार पुलिस ये डायरेक्टर का साथ देता है, WTI का साथ देता है, NIS मैनेजमेंट का साथ देता है, कि एक आइलैंडर का साथ देता है। अगर आइलैंडर का साथ नहीं दिया, अगर पुलिस अंडमान का आइलैंडर का साथ नहीं दिया, तो याद रखना ये पुलिस को हम लोग को से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा कभी भी ना। तो हम लोग पुलिस को हम लोग भरोसा इसीलिए करते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो विशाल राम जी है, ये आइलैंडर्स है, प्री-42 कम्युनिटी से है। आज इसमें से कितना ड्राइवर प्री-42 कम्युनिटी से है बताइए। अगर हम लोग का साथ नहीं देता है तो याद रखिएगा, इसको पुलिस का गद्दारी माना जाएगा, इसको पुलिस का गद्दारी माना जाएगा। आज अगर FIR नहीं किया तो आज FIR करना पड़ेगा, और ये लोग को बताना पड़ेगा कि जो बाहर से आया है वो अंडमान के आदमी का ऊपर बैठ के रूल नहीं कर सकता। हम लोग को कोई रूल नहीं कर सकता। हम लोग का लॉ वही रहेगा जो मेनलैंड में लॉ चलता है।
आइलैंडर मेललैंड से आया वाला आदमी आइलैंडर का सिर में चढ़ के आइलैंडर्स को दबा नहीं सकता। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे जब तक हम लोग को जान रहे। मरना तो एक दिन है ही, सही बोला नहीं, मरना हम लोग एक दिन है ही, चाहे आज मरो या कल मरो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज ही मर गए तो, लेकिन लड़के मरेंगे। बच्चों को, हमारे आने वाले बच्चों को बोलेंगे कि हम लोग मरे लेकिन लड़के मरे, डर के नहीं मरे हम लोग। धन्यवाद। तो हम लोग साथ में सलोम सर है जो कैब ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सर हम लोग साथ में है। तो सर से जानना चाहेंगे सर डे टू डे लाइफ में जो कैब ओनर के साथ में किस तरह का प्रॉब्लम है? न्यूज़ अब तक को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको कवरेज किया। एक्चुअली में एयरपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गया है। पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, जितने भी डायरेक्टर आए थे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। यहाँ पर जब से ये WTI का एक कंपनी आया हुआ है तब से यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो लोकल्स लड़के लोग हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं, वो जो गाड़ी चला रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको क्या है ये काम करने नहीं देता है। बोलता है कि अगर आप यहाँ से काम उठा के जाएगा अगर मेरा तो हम आपको फ़ाइन करेगा। तो ये फ़ाइन क्या रूल में कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, और इनको फ़ाइन करने का हक किसने दिया है? ठीक है सर, पहला बात हुआ है। दूसरी बात जो है, हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। दूसरी बात जो है, हम लोग यहाँ पर जितने भी लड़के लोग हैं वहाँ पर जाके डिसिप्लिन से काम करते हैं। यहाँ पर जैसा पहले से हम लोग करवाया था, एक सीरियल वाइज काम करते थे, तो उसको उस डिसिप्लिन से ही करते थे। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है डायरेक्टर साहब को, कि क्या प्रॉब्लम है कि WTI आने के बाद ही ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। सर सिंपल वे में, क्योंकि हम लोगों को भी डिसेंसली हम लोग को गेस्ट को हैंडल करना है, तो आपका क्या क्या डिमांड हो सकता है कि जो आप लोग एयरपोर्ट का तरफ से आप लोगों को सपोज इम्प्लीमेंट होने से आप लोग ईजी रहेगा और स्मूथ रहेगा? बस यही है कि हम लोग को क्या है कि हम लोग जैसा पहले डिसिप्लिन से काम करते थे वैसे डिसिप्लिन से काम करने दिया जाए। बस हम लोग को यही मांग है, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। कि हम लोग को क्या है कि हम लोग लोकल यहाँ का है तो हम लोग जाके कहाँ काम करेगा। यहाँ पर एक ही मात्र जरिया है जो एयरपोर्ट है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पहले कस्टमर एयरपोर्ट से आता है और हम लोग को क्या है कि एयरपोर्ट से ही काम पकड़ के काम करना पड़ता है और बाहर से कहीं से काम नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग आके कैब ओनर्स हैं, कैब ड्राइवर्स काम करते हैं, टूरिस्ट को काम करते हैं, तो हम लोग को क्या है कि एयरपोर्ट से ही काम उठाना है और एयरपोर्ट में ही काम ड्रॉप करना है उनको। तो हमारा जो है दूसरा रोड से काम उठाने का हमारा कोई इसमें रूल में भी नहीं है हमारा गाड़ी का। और यही हम आपसे चाहते हैं कि हम लोग को काम करने दिया जाए। बस यही आपसे मांग है एयरपोर्ट डायरेक्टर से।